पार्ट नंबर 23, पेशकश मीरे कारवान। देहरादून शमाल में हिंदुस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन है और यहाँ एक बहुत बड़ी मिलिट्री एकेडमी भी है। एक बस से उतरकर दूसरी बस में सवार होने के दरमियान तकरीबन 1.5 घंटा हम चाय वगैरह पीने के लिए यहाँ रुके थे। मैसूरी पहुँचने तक शाम हो गई। यहाँ कई अच्छे होटल थे लेकिन हमें कहीं भी जगह नहीं मिली। तकरीबन 2 घंटे एक एजेंट के साथ घूमने के बाद एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में कमरा मिल गया। ये गेस्ट हाउस शहर के मरकज से दूर एक सरसब्ज पहाड़ी के दामन में वाक़या था। यहाँ कुछ गैर मुल्की सयाह भी ठहरे हुए थे। दिन भर के सफ़र ने मुझे बुरी तरह थका दिया था। खाना खाने के बाद मैं बिस्तर में लेटते ही सो गया। फिर मुझे कोई होश नहीं रहा। नया पैराग्राफ। हम दोपहर तक मैसूरी में रहे और फिर एक बस पर सवार होकर हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। बस मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी। हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए लोग गंगोत्री की यात्रा के लिए जा रहे थे। हर बस का यही हाल था। हमारी बस में 3-4 पंडित और पुजारी भी सवार थे जो ऊंची और भारी आवाजों में भजन और अश्लोक गा रहे थे। 24 किलोमीटर का ये फासला भी 1.5 घंटे में तय हुआ। हिमालय के कदमों में बिखरा हुआ ये शहर दूर दूर तक फैला हुआ था। पहाड़ियों पर और पहाड़ियों के दामन में रंग बिरंगी छत्तों वाली छोटी छोटी इमारतें बहुत अच्छी लग रही थी। इन पहाड़ियों के पस मंजर में हिमालय की वो बर्फपोश चोटियां थी जहाँ से नदी लानों की सूरत में बहने वाला पानी हरिद्वार के दामन में गंगोत्री के मुकाम पर एक बाकायदा दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता था। यही गंगा था जिसके पानी को हिंदू धर्म में बहुत ही मुकद्दस और मुतबरक समझा जाता है। हिंदुओं का अकीदा है कि गंगा के पाक पानी में गुस्ल कर लेने से सारे गुनाह धुल जाते हैं। मेरे ख्याल में हरिद्वार और गंगोत्री को हिंदुओं का मक्का कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हिंदुओं में गंगा जल को इसी तरह मुकद्दस और मुतबरक माना जाता है जैसे हम आबे ज़मज़म को मुतबरक समझते हैं। मेरे ख्याल में इस दरिया का नाम गंगा भी शायद इसलिए पड़ा था कि पहाड़ों से नदी नालों की सूरत में बहने वाला पानी गंगोत्री नामी गांव के करीब एक बाकायदा दरिया की शक्ल इख्तियार करता है। यहाँ इस दरिया का पाट कहीं तो बहुत चौड़ा है और कहीं एक तंग पहाड़ी नाले की सूरत इख्तियार कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे ये नशेब की तरफ बहता है इसका पाट बाकायदा दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठाकुर ने ठीक कहा था। हरिद्वार मंदिरों का शहर था। यहाँ लातादाद छोटे बड़े मंदिर थे और अगर दारा यहाँ आया था तो इन्हीं मंदिरों में कहीं छुपा हुआ होगा। लेकिन सबसे पहले हमें अपना ठिकाना बनाने की फिक्र थी और मुझे कोई ठिकाना तलाश कर लेना मुश्किल ही नहीं लग रहा था। शायद अगरचे लातादाद रिहायशी होटल, सराय और गेस्ट हाउसेस भी थे लेकिन यात्री भी हज़ारों की तादाद में नज़र आ रहे थे। वो तकरीबन 6 बजे का वक्त था। सूरज गुरूब होने में तकरीबन आधा घंटा बाकी था। मौसम अगरचे बाहर का था मगर शमाल में हिमालय की बर्फानी चोटियों से उतरने वाली हवा में हुनकी बढ़ती जा रही थी और मुझे लगता था कि अगर कहीं सर छुपाने की जगह ना मिले तो हम रात की सर्दी में ठठर कर रह जाएंगे। सोबराज ने कहा। वो सामने एक धर्मशाला का बोर्ड लगा हुआ है, मैं देख कर आता हूँ। अगर वहाँ रात गुजारने की जगह मिल जाए तो जाओ वहाँ भी किस्मत आजमा लो। मैंने गहरा सांस लेते हुए उसकी बात काट दी। सोबराज सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गया था। यहाँ यात्रियों के लिए कई धर्मशाले भी थे। ये धर्मशाले दरअसल उन गरीबों के लिए थे जिनके पास सर छुपाने की जगह ना हो। लेकिन यहाँ भी दूर दराज के इलाकों से आए हुए दौलतमंद हिंदू यात्रियों ने कब्जा जमा रखा था। इन धर्मशालों के पंडितों की भी 5 छू घी में और सर कड़ाही में थे। हमने कई जगह किस्मत आजमाई की थी लेकिन हर जगह हमें हरी झंडी दिखा दी गई। सोबराज धर्मशाला के गेट में गायब हो चुका था और मैं मोड़ पर खड़ा इधर उधर आते जाते लोगों को देख रहा था कि अपने कंधे पर हल्का सा बोझ महसूस करके चौंक गया।
मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे घूम गया और उसके साथ ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो एक उधेड़ उम्र औरत थी, कद लंबा और बालों में सफ़ेदी का रंग गालब था। रंगत गोरी और चेहरे के नकूश अब भी जाज़बे नज़र थे। जवानी में वो यकीनन बहुत हसीन रही होगी। उसने फूलदार कपड़े का घाघरा पहन रखा था और आछी गुलाबी रंग की एक चादर इस तरह लपेट रखी थी कि उसके बदन का सामने का हिस्सा तो छुप गया था, मगर पुश्त बरहना थी। उसकी पेशानी पर सुर्ख टीका लगा हुआ था और गले में कई मालाएं थीं। कानों में चौड़ी चूड़ियों जितनी बड़ी चांदी की बालियां थी और एक कलाई में चांदी का कड़ा भी नजर आ रहा था। उस शहर में भिखारियों की कमी नहीं थी और मैं उसे भी कोई भिखारी नहीं समझा। मैंने जेब में हाथ डालकर एक सिक्का निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैं भिखारन नहीं हूँ, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। तो फिर तुम कौन हो श्रीमती जी? मैंने उसे घूरा। मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि तुम दोनों सर छुपाने के लिए किसी जगह की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिर रहे हो, उस औरत ने जवाब दिया। तुम्हारा वो मित्र सामने वाले धर्मशाला में यही मालूम करने गया है। अभी देखना, वो मुंह लटकाए वापस आ जाएगा। गोया तुम देर से हमारा पीछा कर रही हो। मैंने एक बार फिर उसे घूरा। यही समझ लो, वो बोली। इन धर्मशालों पर तो धनवानों का कब्जा है और ये साले पंडित भी बहुत हरामी हैं, खूब धन कमाते हैं। क्या तुम यही बताने के लिए हमारा पीछा कर रही थी? मैंने कहा हाँ, और मैं तुम्हारा मसला हल कर सकती हूँ, उसने जवाब दिया। ओ, मैं उछल पड़ा। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो किसी रहायशी होटल, सराय या गेस्ट हाउस की एजेंट थी। कोई होटल, सराय या गेस्ट हाउस? मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। एक छोटी सी कुटिया है जहाँ तुम लोगों को रात गुजारने की जगह मिल सकती है। बाहर रहोगे तो ठठर जाओगे, उसने जवाब दिया। और इस कुटिया में रहने का एक रात का किराया क्या लोगी? मैंने पूछा। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, उसने कहा। वैसे जो तुम्हारे मन में आए, सुबह नंदी देवी के मंदिर में भेंट चढ़ा देना। मैं हैरत से उसकी सूरत तकने लगा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। यहाँ तो बड़े बड़े दीन धर्म वाले पैसे की हवस में मरे जा रहे थे। मंदिर जैसे मकामात पर भी देवी देवताओं के बजाय पैसे की ही पूजा की जाती थी। और ये साधु किस्म की औरत हमें किसी लालच के बगैर अपनी कुटिया में रात गुजारने की इजाज़त दे रही थी। मेरे जहन में अचानक ही एक और ख्याल उभरा। हो सकता है दारा यहाँ पहुँच गया हो, हम दोपहर से यहाँ घूम रहे हो और मैं अपनी असल शक्ल सूरत में था। मुमकिन है दारा ने मुझे देख लिया हो और मुझे फांसने के लिए इस साधु औरत के भेष में एक नया जाल बुना गया हो। अगर तुम अपनी कुटिया में हमें जगह दोगी तो खुद कहाँ रहोगी? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। मेरी कुटिया में बहुत जगह है और मन में भी, उसने जवाब दिया। बातें करते हुए मेरी नजरें आश्रम की तरफ उठ गईं। उस औरत ने ठीक ही कहा था। सोवराज धर्मशाला के दरवाजे से बाहर निकला तो उसका चेहरा वाकई लटका हुआ था, जिसका मतलब था कि उसे वहां से भी हरी झंडी दिखा दी गई थी। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम लोगों को कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, उस औरत ने कहा। उसने भी सोवराज को आश्रम से बाहर आते देख लिया था। मेरे साथ चलो मेरी कुटिया में। कहाँ है तुम्हारी कुटिया? मैंने पूछा। उस तरफ, उसने एक तरफ इशारा किया। तो मैंने कहा कि गंगोत्री से ज़्यादा दूर नहीं है। सोवराज सड़क पार करके हमारे करीब पहुंचा तो वो औरत बोली, मेरे पीछे आ जाओ। ये कहते हुए एक तरफ चल पड़ी। सोवराज ने उलझी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा और मैंने उसे इशारा करते हुए उस औरत के पीछे चलने का कहा। जब वो हमसे 10 कदम आगे निकल चुकी थी तो सोवराज ने सरगोशी के अंदाज में पूछा, कौन है ये और हमें कहाँ लेके जा रही है? अपनी कुटिया में, मैंने जवाब दिया। वहाँ चलकर ही पूछेंगे कि ये कौन है और ये हम पर इतनी मेहरबान क्यों है। ऐसी जगहों पर धोखेबाजों और लुटेरों की कमी नहीं होती। ऐसा ना हो कि ये औरत हमें फांस कर किसी ऐसी ही जगह ले जा रही हो जहाँ से हमारे लिए वापसी का कोई रास्ता ना रहे।
مجھے لوٹے جانے کا نہیں بلکہ ایک اور شبہ ہے، اس نے کہا، اور پھر دارا کے بارے میں نے اپنے اندیشے کا اظہار کرنے لگا، اور پھر آخر میں کہا، ابھی تو چلتے رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم اس عورت کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر پیچھے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ہم اس کے پیچھے آ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ شہر کی آبادی بکھری ہوئی تھی۔ ہم گلیوں سے نکل کر اس طرف آ گئے جہاں عمارتیں ایک دوسرے سے فاصلے پر تھیں۔ کسی پہاڑی پر کوئی مندر تھا اور کسی پہاڑی کے دامن میں کوئی پرائیویٹ گیسٹ ہاؤس یا مکان۔ سورج اب مغرب کی طرف جھک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پہاڑیوں کے پیچھے چھپ جانے والا تھا۔ وہ عورت ہمیں ایک ایسی ہی جگہ پر لے آئی جہاں مکان وغیرہ ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ وہ عورت لکڑی کے تختوں سے بنے ہوئے ایک مکان کے سامنے رک گئی جو دیکھنے میں زیادہ بڑا نہیں لگتا تھا۔ اس کے پاس چیڑ کے چند درخت تھے اور 15-20 گز آگے ایک کشادہ پہاڑی نالا تھا۔ اس کا شفاف پانی ڈوبتے ہوئے سورج کی وہ پہلی کرنوں میں چمک رہا تھا۔ اس طرف کچھ لوگ بھی تھے۔ وہ غالباً ایک ہی فیملی تھی، مرد بھی تھے، عورتیں بھی اور بچے بھی۔ 2 عورتیں کپڑوں سمیت پانی میں بیٹھی ہوئی تھیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے سروں پر پانی ڈال رہی تھیں۔ ان کے جیب میں 10-11 سال، ان کے ساتھ ہی 10-11 سال کی عمر کا ایک لڑکا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی بھی غسل کر رہے تھے۔ مجھے سمجھنے میں یہ دیر نہ لگی کہ یہ نالا بھی اسی دریا ہی کا حصہ ہے جس کے پانی کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اور یہ سب لوگ اس پاک پانی میں اپنے گناہ دھو رہے تھے۔ ہمارے ساتھ آنے والی عورت نے چادر کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک چابی نکالی اور مکان کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ ہم دونوں باہر کھڑے ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ اس مکان کے اطراف میں 100 گز کے فاصلے تک کوئی اور مکان وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ اگر ہمیں اوپر پہنچانے کا کوئی منصوبہ بنایا گیا تھا تو اس کے لیے بہترین جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ پہاڑی نالے پر غسل کرنے والے لوگ اب واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ارے تم باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ نا۔ اس عورت کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ میں نے سوبراج کی طرف دیکھا اور پھر ہم دونوں اندر داخل ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں میں حیرت ابھر آئی۔ اس عورت نے جسے کٹیا کہا تھا وہ لکڑی سے بنا ہوا ایک مکان تھا اور اندر سے 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک کمرہ تو وہی تھا جس میں ہم کھڑے تھے، اور یہاں اس نے کیروسین کا لیمپ جلا لیا تھا، اور دیگر ساتھ ساتھ ملے ہوئے 2 کمروں کے دروازے بھی اسی کمرے میں کھلتے تھے۔ یہ کمرہ بڑا تھا۔ اس کے ایک حصے میں آتش دان بنا ہوا تھا جس کے آس پاس کچھ برتن وغیرہ بڑے ہی سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ دائیں طرف ایک کھرا بھی تھا جس میں پانی سے بھری ہوئی ایک بالٹی رکھی تھی، اور کھرے کے باہر ایک مٹکا تھا جس کے ڈھکنے پر ایک گلاس بھی اوندا پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں بھیڑ کے بالوں سے بنا ہوا ایک نمدہ بچھا ہوا تھا جس پر 3-4 آدمی آرام سے سو سکتے تھے۔ بیٹھو تم لوگ، میں چائے بناتی ہوں، عورت نے کہا، اور آتش دان کے قریب بیٹھ گئی۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کندھوں پر لٹکے ہوئے بیگ اتار کر نیچے رکھ دیے اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں نے ٹانگیں آگے کو پھیلا لی تھی۔ وہ عورت خاموشی سے اپنے کام میں اس طرح مصروف تھی جیسے ہمارے وجود کو بھول ہی گئی ہو۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد چائے تیار ہوگی اور اس نے ایک ایک پیالی ہمارے سامنے رکھ دی اور خود بھی ہمارے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک پیالی اپنے قریب رکھ لی تھی۔ یہ کٹیا تمہاری ہے؟ میں نے لفظ کٹیا پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں۔ اس کے ہونٹوں پر پہلی مرتبہ خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ پہلے میں اس کا بھاڑا دیتی تھی، پھر میں نے اسے خرید لیا۔ تم کون ہو؟ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے پوچھا، اور ہمیں یہاں کس لیے لائی ہو؟ تم لوگوں کو رات گزارنے کے لیے جگہ کی تلاش تھی، اس لیے یہاں لے آئی ہوں، اس نے جواب دیا، اور یہاں کیوں لائی ہوں یہ بھی بتا دوں گی، پہلے اطمینان سے چائے پیو۔ میں نے مزید کوئی سوال نہیں دیا، البتہ بار بار کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ جوانی میں یقیناً بہت حسین رہی ہوگی، لیکن اب تو اس کا حسن مرجھایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ وہ اپنی پیالی اٹھا کر چائے کی ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگی۔
وہ عورت ہمارے سامنے بالکل یوگا کے انداز میں آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی. اس کی کمر تنی ہوئی تھی. لگتا تھا جیسے وہ ہمیشہ اسی انداز میں بیٹھنے کی عادی ہو. صبرات چائے ختم کر کے باہر چلا گیا. وہ عورت اب بھی خاموش بیٹھی تھی. اس کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر میں کچھ الجھن میں مبتلا ہو گیا. اگر وہ ہمارے خلاف کسی سازش میں ملوث ہوئی تو اس طرح مطمئن اور پرسکون نہ ہوتی. اس پر کچھ نہ کچھ گھبراہٹ ضرور طاری ہوتی، لیکن وہ بالکل پرسکون تھی. تم کون ہو؟ میں نے ایک بار پھر سوال کیا. اس وقت میرے ذہن میں ایک اور سوال بھی آیا، کہیں یہ کوئی شکاری عورت تو نہیں؟ لیکن میں فوراً ہی اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا. شکاری عورتوں کا حلیہ اس طرح اجڑا ہوا نہیں ہوتا. وہ تو مردوں کو متوجہ کرنے کے لیے اپنے آپ میں زیادہ سے زیادہ حسن پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. 70 سال کی بڑھیا بھی ہوگی تو وہ میک اپ کے سہارے جوان بننے کی بھرپور کوشش کرے گی، لیکن اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی. تم نے مجھے پہچانا نہیں وجدان؟ اس کی زبان سے اپنا نام سن کر میں اچھل پڑا. مجھے اپنی گردن پر چونٹیاں سے رینگتے ہوئے محسوس ہونے لگی اور سنسنی کی ایک لہر پورے جسم میں دوڑ گئی. ہندوستان کے اس دور دراز خطے میں میرا شناسا کون ہو سکتا تھا؟ جے پور میں سب لوگ مجھے ہمت سنگھ کے نام سے جانتے تھے. میرا اصل نام سے ٹھاکر اور راج کماری روپمتی سمیت صرف 4 یا 5 افراد ہی واقف تھے، یا پھر دارا تھا جس کی تلاش میں یہاں آیا تھا. یہ عورت کون تھی جس نے مجھے اصل نام سے مخاطب کیا تھا؟ کون ہو تم؟ میں اپنی ہکلاہٹ پر قابو نہیں پا سکا تھا. میں تمہاری دوست ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس نے میرے چہرے پر نظر جماتے ہوئے جواب دیا. میں نے تمہیں پہچانا نہیں، اور میرا خیال ہے اس سے پہلے میں نے کبھی تمہیں دیکھا بھی نہیں. میں نے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. دیکھا ہے، تم نے مجھے دیکھا ہے، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب تم 9 عمر تھے. اس عورت نے جواب دیا. 9 عمری کے حوالے سے میں ایک بار پھر چونک گیا. وہ شاید مجھے سنگاپور یاد دلانے کی کوشش کر رہی تھی جہاں میرا بچپن گزرا تھا. ایک ایک چہرہ میرے نظروں کے سامنے گھومنے لگا. میری والدہ کی بہت ساری عورتوں سے دوستی تھی، ان میں ہندو عورتیں بھی تھیں، لیکن یہ چہرہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. میرا نام چترا پریتم ہے. اس نے کہا. سنگاپور میں تم خشونت سنگھ جی کو تو بھولے بھی ہوگے؟ نہیں بھولے ہوگے؟ نہیں، انہیں میں کیسے بول سکتا ہوں، میں نے جواب دیا. خشونت سنگھ کے نام سے کچھ اور چہرے میری نظروں کے سامنے گھوم گئے. چاچی، ان کی بیٹی ارملا کنور اور بہت سارے لوگ، لیکن یہ چہرہ اب بھی مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. البتہ یہ نام کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا. میں خشونت سنگھ جی کی بڑی بیٹی ہوں، چترا پریتم. اسے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا. جن دنوں تم باپو کے گھر میں رہ رہے تھے میں وہاں نہیں تھی. 1-2 مرتبہ باپو سے وہاں ملنے آئی تھی. تم نے شاید مجھے دیکھا، لیکن شاید تمہیں یاد نہیں رہا. باپو کے گھر میں چوری چھپے آنے کا مطلب؟ میں نے کہا. گھر والوں کو بتائے بغیر میں نے ایک ہندو لڑکے سے شادی کر لی تھی اور اپنا دھرم بھی تبدیل کر لیا تھا، جس پر باپو مجھ سے ناراض ہو گئے اور قطع تعلق کر دیا. چترا پریتم نے کہا. انہی دنوں تم وہاں آ کر رہنے لگے. میں نے تمہیں دیکھا تھا اور تم نے بھی. وہ میرا بچپن تھا. میں نے اس کی بات کاٹ دی. اس وقت سے لے کر اب تک میرے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں. بچپن سے جوانی تک سفر کرتے ہوئے چہرے کے نقوش بدل جاتے ہیں. تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ کچھ عرصہ پہلے، کئی سال بعد تم دوبارہ سنگاپور آئے تھے. چترا پریتم نے جواب دیا. اس وقت تمہارے ساتھ عورتیں بھی تھیں، جن میں سے ایک کو تمہارے گھر کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح بچپن میں تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا. مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں پکڑ لیا ہو. میں چشمی تصور سے اپنے ماں باپ اور پھر تھائی کو دیکھنے لگا، جسے میرے گھر کے سامنے ٹھیک اسی جگہ قتل کیا گیا تھا جہاں میری ماں کو خنجر کے پے در پے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا.
चित्रा प्रीतम ने पुरानी बातें याद दिलाकर मेरे जख्म ताज़ा कर दिए थे। मैं उस वक्त तुमसे मिलना चाहती थी। चित्रा प्रीतम की आवाज़ सुनकर मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए। वो कह रही थी, मैं तुम्हारे घर पर भी आई थी मगर तुम मौजूद नहीं थे। उसके बाद भी 2-3 मरतबा मिलने की कोशिश की मगर हर मरतबा इत्तफाक हुआ कि तुम्हें दूर से तो देखा मगर मुलाकात नहीं हो सकी। फिर तुम सिंगापुर से चले गए। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? मैंने पूछा। बात अब पुरानी हो चुकी है, इसलिए उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं, चित्रा प्रीतम ने जवाब दिया। मैं चाचा हशोनत सिंह और उसके घर वालों के बारे में कुरेद कुरेद कर पूछता रहा। वो ठीक ठीक जवाब देती रही। उसने चाचा प्रताप सिंह के बारे में भी कुछ बातें बताईं, जिससे मुझे इत्मीनान हो गया कि मैं किसी फ़रेब का शिकार नहीं हो रहा और ना ही मेरे गिर्द किसी नई साजिश का जाल बुना जा रहा है। उसकी बातों से ये तो मुझे याद आ गया कि चाचा हशोनत सिंह की बड़ी बेटी ने अपनी मर्जी से किसी हिंदू लड़के से शादी करके धर्म भी तब्दील कर लिया था और हशोनत सिंह ने उससे मिलना जुलना छोड़ दिया था। लेकिन मुझे इस सिलसिले में ज़्यादा तफसीलात मालूम नहीं थी। मगर तुम यहाँ और तुम्हारा ये हुलिया। मैंने उलझी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। लंबी कहानी है, चित्रा प्रीतम ने गहरा सांस लेते हुए कहा। उस वक्त सोबराज भी वापस आकर खामोशी से हमारे साथ हमारे करीब बैठ गया। चित्रा प्रीतम कह रही थी, मेरा शौहर कुंदन लाल कारोबारी आदमी था। उसे धर्म से भी बहुत लगाव था। वो हर सुबह बाकायदगी से मंदिर जाता था। उसके घर के एक कमरे में भी एक छोटा सा मंदिर बना रखा था। चंद महीने पहले बात करते करते उसकी आवाज़ भर आ गई। वो कुछ देर को खामोश हो गई और आगे को कहानी सुनाने लगी। चित्रा प्रीतम के कहने के मुताबिक उसके शौहर कुंदन लाल की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि एक बार हरिद्वार जाकर गंगोत्री में गुस्ल कर ले, मगर कारोबारी मसरूफियात सिंगापुर से निकलने का मौका नहीं दे रही थी। बिलाहिर चंद महीने पहले वो अपना बिजनेस अपने भाई की निगरानी में देकर हरिद्वार जाने की तैयारी करने लगा। चित्रा प्रीतम और उनकी 15 साला बेटी पल्लवी भी बड़े ज़ोर शोर से तैयारियां कर रही थी। कुंदन लाल के पास पैसे की कमी नहीं थी। यहाँ आते ही उसने एक कॉटेज किराए पर ले लिया। इनका प्रोग्राम था कि कम से कम 1 महीना यहाँ ज़रूर रहेंगे। पहला एक हफ्ता मुख्तलिफ मंदिरों की यात्रा में बीत गया। फिर एक रोज़ वो गंगोत्री से तकरीबन 3 मील दूर पहाड़ियों में एक छोटे मगर बहुत ही कदीम मंदिर की यात्रा के लिए गए हुए थे कि अचानक ही बारिश शुरू हो गई। वो शाम का झटपटा था। बारिश बड़ी क़यामत-खेज़ थी। आसपास की पहाड़ियों से पानी सैलाबी रेलों की सूरत में बह रहा था। शाम गुजर गई और फिर रात हो गई। बारिश की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई थी। मंदिर में उनके सिवा कोई और यात्री भी नहीं था। सिर्फ 3 पंडित थे और तीनों हट्टे कट्टे। वो तीनों शायद नशा करने के आदी थे। उनकी आंखें सुर्ख और चेहरों पर फटकार बरसती थी। चित्रा प्रीतम के दिल में अनजाना सा खौफ था। उसने अपने शौहर को अपने साथ लिपटा रखा था, मगर कुंदन लाल मुतमईन था कि मंदिर जैसे पाक मुकाम पर कोई इनके साथ ज्यादती की कोशिश नहीं करेगा। वो सिंगापुर में पला बड़ा था। हिंदुस्तान के मंदिरों और पंडितों के बारे में वो कुछ नहीं जानता था। रात 11 बजे के करीब बारिश रुक गई। वो लोग शहर वापस आना चाहते थे, मगर पंडितों ने उन्हें रोक लिया। रात के अंधेरे में शहर का रुख करना खतरे से खाली नहीं था। रास्ते बहुत दुश्वार थे और पानी अब भी सैलाबी रेलों की तरह बह रहा था। आधे घंटे के बाद हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा कि कभी आसमान से पानी बरसने लगता और कभी रुक जाता। वो आधी रात के बाद का वक्त था। कुंदन लाल फर्श पर लेटकर सो गया था, मगर प्रीतम जाग रही थी। उसे दीवार से टेंग लगाकर टांगे सामने को फैला रखी थी और उसकी जवान बेटी पल्लवी भी उसकी गोद में सर रखे रखे सो गई थी। और बिलाहिर चित्रा प्रीतम भी ऊँघने लगी। चीख की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुल गई और फिर वो खुद भी चीखने लगी। एक पंडित पल्लवी को बाजू से पकड़कर खींच रहा था और पल्लवी चीखते हुए अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी।
वो तीनों पंडित नशे में थे। एक के हाथ में शराब की बोतल भी थी। कुंदन लाल उठकर बेटी को छुड़ाने के लिए लपका तो एक पुजारी ने हंजर से उस पर हमला कर दिया। पहला वार कुंदन लाल के सीने पर लगा। वो चीख उठा, खून बह निकला, लेकिन वो बेटी को बचाने के लिए फिर लपका। पुजारी ने हंजर से एक और वार किया। कुंदन लाल जमीन पर गिर गया और पुजारी उस पर हंजर के पै दर पै वार करता रहा। चित्रा प्रीतम चीखती हुई कभी शोहर को बचाने के लिए दौड़ती, कभी बेटी को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो 2-3 हट्टे कट्टे वहशी दरिंदे थे। उन पर जुनून तारी था। प्रीतम बेटी को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे। दूसरे पुजारी ने शराब की बोतल से उस पर हमला किया। शराब की बोतल उसके सर पर टूट गई। चित्रा प्रीतम चीख उठी। उसके सर से खून बह निकला, लेकिन वो फिर भी बेटी को बचाने के लिए लपकी। पुजारी ने फिर उस पर हमला किया। टूटी हुई बोतल की नोकें उसके पेट में घुस गईं। वो चीखते हुए ढेर हो गई। उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। पल्लवी की चीखें उसके जहन में गूंजती रहीं और फिर सन्नाटा छा गया। चित्रा प्रीतम को जब होश आया तो उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। एक तरफ उसके शौहर की लाश पड़ी थी। वो जख्मों से चूर था। उसकी आंखें आंते बाहर को निकली हुई थी। चंद गज के फासले पर उसकी जवान बेटी पल्लवी भी खून में लथपथ पड़ी थी। उसके बदन पर लिबास नाम की कोई चीज नहीं थी। उसकी आंखें हल्कों से उबली पड़ी थीं। उसके सीने और पेट पर गहरे जख्म थे। खून चारों तरफ फैला हुआ था। दिन की रोशनी फैल रही थी और अब हल्की बारिश अब भी हो रही थी। मंदिर वीरान था। वो तीनों पंडित गायब थे। चित्रा प्रीतम मंदिर के दरवाजे पर खड़ी मदद के लिए चीखती रही, लेकिन वीराने में उसकी चीखों पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। अभी तो दिन की रोशनी फैलना शुरू हुई थी और ये मंदिर शहर से 3 मील दूर पहाड़ियों में था। रास्ता वैसे भी कठिन और दुश्वार गुजार था और फिर सैलाबी पानी के रेले बह रहे थे। ऐसी सूरत हाल में कोई भी शहर से आने वाला इस तरफ आने की जरूरत कैसे कर सकता था। चित्रा प्रीतम कभी बेटी की लाश से लिपटकर चीखती, कभी शौहर की लाश से। बिलाहिर वो मंदिर से निकलकर किसी न किसी तरह शहर पहुंच गई। पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी। वो खुद भी शदीद जख्मी थी और पुलिस वालों को शदीद हैरत थी कि वो इस हालत में यहाँ तक पहुंची किस तरह थी। चित्रा प्रीतम को अस्पताल भिजवाकर पुलिस की एक पार्टी मंदिर की तरफ रवाना हो गई। दोनों लाशों की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी, मगर कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। चित्रा प्रीतम अस्पताल में पड़ी थी और उसके सर का जख्म तो ज़्यादा तकलीफ दे नहीं था, लेकिन पेट में लगने वाला घाव की वजह से वो 20-22 रोज तक बिस्तर से नहीं उठ सकी थी। पुलिस का ख्याल था कि वो तीनों पंडित पकड़े जाने के खौफ से हरिद्वार से भाग गए थे, और अगर वो हरिद्वार में मौजूद थे भी तो किसी मंदिर में छुपे हुए होंगे। यहाँ छोटे बड़े 20 मंदिर थे और मंदिर में किसी पंडित पर हाथ डालना आसान नहीं था। चित्रा प्रीतम चलने फिरने के काबिल हुई तो उसने अपने अतवार उन पंडितों को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। वो सुबह से रात तक मंदिरों में घूमती रही और बिलाहिर एक रोज उसने गंगोत्री मंदिर में उस पंडित को देख लिया जो उस तूफानी रात में वीरान मंदिर में उसकी बेटी पल्लवी को बाजू से पकड़कर खींचते हुए लेके जा रहा था। वो पूजा का वक़्त था। गंगोत्री मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। चित्रा प्रीतम धक्के खाते हुए आगे तक पहुंची थी। उस पंडित को देखकर वो लोगों को धकेलते हुए आगे बढ़ी और जब उस जगह पर पहुंची तो वो पंडित वहां मौजूद नहीं था। वो अंदर की तरफ किसी दरवाजे में गायब हो गया था। चित्रा प्रीतम उसे तलाश करती रही, लेकिन वो दोबारा नजर नहीं आया। पुलिस को इत्तला देने से पहले अपने इत्मीनान के लिए वो मुसलसल 3 दिन तक उस मंदिर में जाती रही। इस दौरान में उसने एक मर्तबा और उस पंडित को देखा, मगर इस मर्तबा भी वो पहले की तरह गायब हो गया था। चित्रा को बहरहाल यकीन हो गया कि वो पंडित उस मंदिर में पनाह लिए हुए है और उसके दूसरे साथी या तो हरिद्वार भाग गए थे या दूसरे मंदिरों में पनाह लिए हुए थे। चित्रा प्रीतम ने पुलिस को गंगोत्री मंदिर में
उस पंडित की मौजूदगी की इतला दे दी। गंगोत्री हिंदुस्तान की 4 अहम तरीन हिमालय की मकामात में से एक अहम और मुकद्दस तरीन मकाम हासिल है। दूसरी अहम तरीन और धार्मिक यात्राएं बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री हैं। इन चारों के मजमूए को हिंदू धर्म में 4 धाम कहा जाता है। गंगोत्री मंदिर के तकद्दुस के पेश नज़र ये मुमकिन नहीं था कि चित्रा प्रीतम की निशानदेही पर पुलिस मंदिर पर धावा बोलकर पंडित को गिरफ्तार कर लेती, लेकिन चित्रा प्रीतम भी आराम से बैठने वाली नहीं थी। उसने पुलिस के आला तरीन अफसरों से राब्ते किए और बिलाहिर उसकी निशानदेही पर पंडित को मंदिर से बाहर निकालकर हिरासत में ले लिया गया, लेकिन वह पंडित ज्यादा देर तक पुलिस की हिरासत में नहीं रह सका। गंगोत्री मंदिर का पुरोहित दर्जनों पंडितों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद सैकड़ों पंजारियों और पंडितों ने पुलिस स्टेशन का मुहासरा कर लिया। गंगोत्री मंदिर के पुरोहित और वहां के दूसरे पंडितों और पुजारियों ने यह बयान दिया कि ये नारी जिस तूफानी रात का जिक्र कर रही है, उस रात वो पंडित गंगोत्री मंदिर में मौजूद था, बल्कि उससे कई रोज पहले भी वो मंदिर से बाहर नहीं गया था और इस तूफानी रात के कई रोज बाद भी गंगोत्री मंदिर से बाहर नहीं निकला था। इस सारे अरसे में वो एक जाप में मसरूफ रहा था। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।